बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। गेस्ट पेपर शेयर करने से पहले रिक्वेस्ट जो हमेशा मैं आपसे यही करता हूँ कि पहले आप कोशिश करें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज़ करने की, देन इन चीज़ों को जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ठीक है, इनमें वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 99% आलमोस्ट चांसेस हैं जो पिछले पास्ट बोर्ड पेपर्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होते आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो गिने चुने क्वेश्चंस हैं तो इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी। उसके आगे आपको जो है ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनके अंदर आपने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 देन ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक है, उसके बाद फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका नेगेटिव निकालना है आपने। ठीक है, साइन चेंज कर देने हैं सिर्फ। उसके बाद फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 5 1 एंड -6। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है। उसके बाद है जी एक मैट्रिक्स दिया है बी 1 एंड -1, इसका फाइंड -1 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद है जी 7 क्वेश्चन है इफ़ 2 इंटू 2 4 -3 एंड ए +3 इंटू 1 बी 8 एंड -4 आगे इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1 देन फाइंड ए एंड बी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रोडक्ट के, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। एक -3 और 0 है और 4 एंड 0। उसके बाद ये दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद है जी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये एक बी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। नेक्स्ट है जी इफ़ ए +3 4 6 एंड बी -1 इज इक्वल टू -3 4 6 एंड 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद है प्यारे बच्चों इफ़ 2 1 3 एंड -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -2 -1 -2 फाइंड एक्स। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये जो मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। उसके बाद है एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.67 बार। उसके बाद है जी सिंप्लीफाई। ठीक है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद है जी शो दैट एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स की पावर बी होल की पावर है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर सी होल की पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर ए होल पावर है सी प्लस ए इज इक्वल टू 1। उसके बाद है प्यारे बच्चों ये सिंप्लीफाई करना है आपने। ठीक है, 5^2^3 और 5^2 मल्टीप्लाई बाय पावर 3। ठीक है, ये उसके बाद है जी एक और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करने का। एक्स की पावर क्यूब है उसको 2 से मल्टीप्लाई हो रही है पावर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3^2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। 4 इंटू 3 की पावर n है डिवाइडेड बाय 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2x⁻5y-4, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने -8 x -3 और y स्क्वायर के साथ। उसके बाद है जी एवेलुएट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा की पावर 50 माइनस आयोटा की पावर 5। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस 1 प्लस 2 आयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई -7 प्लस 3 आयोटा इंटू -3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सिंप्लीफिकेशन का है, ये आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, इनको आपने हल करके सिंप्लीफाई करना है।
साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है जी आपने 416.9 को 0.0074 को, उसके बाद ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है जी 5.0206 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10। उसके बाद प्यारे बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी log a की पावर 6 इज इक्वल टू 0.5। उसके बाद है जी 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 40। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज log 64 इज इक्वल टू x बाय 2। ठीक है, उसके बाद है जी डिफरेंस और सम log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद है जी log 22 की पावर 1/3 है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है। सिंगल लोगार्थम जो है उसमें आपने लिखना है जी इसको log 25 माइनस 2 log 3 को। उसके बाद है जी कैलकुलेट log 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 की पावर 25। उसके बाद है जी इफ़ log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू है 0.699, देन फाइंड log 30, log 40 एंड log 60 डिवाइडेड बाय 15। उसके बाद है प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करने का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 25.47 का है, अंडर रूट क्यूब है। उसके बाद है जी रिड्यूस द फॉलोइंग 8a इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1। उसके बाद एक और है जी एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x स्केयर माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलुएट करना है आपने एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जी इफ एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू -1 एंड जी इज इक्वल टू -2। उसके बाद सिंप्लीफाई करना है जी 15 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2x। उसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन 39 है सिंप्लीफिकेशन का, एक्स स्केयर माइनस 49 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड a स्केयर प्लस बी स्केयर और ए बी। ठीक है, ए बी की वैल्यूज़ दी गई हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, तो आपने आगे जो है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। इफ़ एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। उसके बाद है जी फैक्टराइज करना है जी 64 एक्स क्यूब प्लस 34 3y की क्यूब और 125 एक्स क्यूब माइनस 1331y क्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 43, इफ़ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, ये आपने बेसिक फार्मूलाज लगा के इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फाइंड द प्रोडक्ट्स एंड ये फार्मूले लगा के आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। उसके बाद है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है जी आपने इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये ज़्यादा सारे हैं और उसके बाद है जी सिंप्लीफाई करना है जी 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। क्वेश्चन 47 है x इज इक्वल टू 4 माइनस 17 अंडर रूट फाइंड 1 ओवर x। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 3/4 इंटू 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट प्लस 1। उसके बाद है प्यारे बच्चों फाइंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज करना है जी 1 प्लस 2ab माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर 144 ए स्केयर प्लस 224 ए प्लस 1। ठीक है, उस इसी तरीके से कुछ और भी हैं 3x स्केयर माइनस 75 वाई स्केयर 6x4 माइनस 96 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है जी फैक्टराइज करना है इसको आपने 9x की 4 प्लस 34 वाई की पावर 4 है। ठीक है, उसके बाद 27 प्लस 8x क्यूब है, एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 132 है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x स्केयर माइनस 6x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 3 3x प्लस 1। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द एक्सप्रेशन x क्यूब प्लस के एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -2 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 2। उसके बाद है जी फैक्टराइज 1 माइनस 64 जी क्यूब 8x क्यूब माइनस 1 बाई 27 वाई क्यूब। इसी तरीके से एक और है 25 एम स्केयर एन स्केयर प्लस 10 एम एन प्लस 1। उसके बाद एच सी एफ निकालना है इनका। उसके बाद है जी एच सी एफ एंड एल सी एफ निकालना है जी, आपको ये वैल्यूज़ दी गई हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों फैक्टराइजेशन करनी है, फाइंड द स्केयर रूट करना है इनका। उसके बाद 58 है जी सिंप्लीफाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्केयर। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन दी गई हैं, इनको एक्स के लिए सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है।
नेक्स्ट है 59 है जी, सोल्व इन इक्वलिटी -1/3x प्लस 1 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी इफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है जी फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट, ठीक है, 7 5 1 -1 -5 -7 -7 और -5। उसके बाद है जी कुछ क्वेश्चन है, इनमें अननोन वैल्यूज़ को आपने फाउंड करना है। ये आपको रेक्टेंगल्स दी गई हैं, मुख्तलिफ ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये कुछ एंगल्स जो हैं वो आपने इसके अंदर फाउंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों है जी आपका जो है 3 cm, 4 cm and 7 cm are not the length of the triangle, give the reason, ठीक है। उसके बाद if 3 cm and 4 cm are the length of two sides of right angle triangle, then what should be the third length of the triangle? Find the unknown value। कुछ आपको रेक्टेंगल्स और ये ज्योमेट्रिकल शेप्स दी गई हैं, इनके अंदर आपने अननोन जो है वो फाइंड करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। उसमें है आर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, सेंट्राइड, एरिया ऑफ फिगर, आल्टीट्यूड ऑफ हाइट ऑफ ट्राइंगल, कन्वर्स पैथागोरस थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, पैरेललोग्राम, एच एस एस ए, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद है जी स्केलर स्क्लीन एंड आइसोस्केल, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑर्डर पेयर। उसके बाद रेडिकल इक्वेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एचसीएफ एंड एलसीएम है, फैक्टर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टराइजेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, रेशनल एक्सप्रेशन है। उसके बाद है जी रेडिकेंड क्या होता है, लोगार्थम क्या है, मेंटिसा एंड करेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सीलर नंबर, सीलर मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद थ्योरम जो है वो आपने पहला, दूसरा और छठा ये करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ठीक है, क्रैमर का रूल है, एडजेसेंट ऑफ ए वाले हैं, ठीक है। ये हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 5, उसके बाद 6 7, ठीक है, और लॉग टेबल्स लगाने हैं इसके अंदर। उसके बाद 9 है, 10 है, ठीक है। ये आपके अलजबरा से आए हुए हैं सारे, ठीक है। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, ठीक है। तो ये था बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, थ्योरम है। इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इनको लाजमी तैयार कीजिएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको इस पेपर में अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे, आमीन। कमेंट सेक्शन में भी आमीन लाजमी लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।